बहुत करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, कल हम लोगों ने कवर किया था डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या होता है। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्लड में ब्लड से संबंधित कितने प्रकार रोग होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर फर्स्ट टाइप था कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, और आज सेकंड टाइप है स्टेसिस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में रुकावट, खून का रुकावट। ठीक है, आप लोग के पास पीडीएफ है तो पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ नहीं है तो सुन सकते हैं। ये नंबर है जब ठीक है, लीवर में जब भी ब्लड की रुकावट होती है तो के अपने संदेश जो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, जो निम्न प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिम्टम्स है वो किस किस टाइप का आ रहा है जब भी लीवर के अंदर ब्लड की रुकावट होती है। तो पहला है पर्पल नील, नील का कलर पर्पल हो जाना, नाखूनों का रंग बैगनी हो जाना। ठीक है, अब पहला जो है वो है पर्पल नील। दूसरा है पर्पल टंग, टंग का भी कलर चेंज हो जाता है, जैसे नील का कलर चेंज होता है वैसे आपको टंग का भी कलर चेंज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है पेनफुल पीरियड विथ डार्क। अब मेंस्ट्रुअल ब्लड, मानसिक के समय दर्द होना तथा उसके साथ काला रक्त निकलना, यानी जब पीरियड होगा तो उस टाइम क्या होगा, काफी ज्यादा पेन होगा, और साथ ही साथ जब पीरियड चलेगा तो डार्क, ठीक है, विथ डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो ब्लड है आएगा वो डार्क कलर में आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क, यानी बोल सकते हैं हल्का ब्लैक टाइप। मानसिक के समय दर्द होना तथा उसके साथ काला रक्त निकलना, दर्द भी होगा और काला, मतलब पूरा काला नहीं, हल्का काला, ठीक है, ब्लड आएगा। दूसरा है, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल पेन। हाँ, ठीक है, मानसिक धर्म आने से पहले, यानी पीरियड आने से पहले पेन होगा। पेन होगा पैरों में, बहुत ज्यादा मसल्स में पेन तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मसल्स पेन होंगे, पैरों में होंगे, आपके बैक में होंगे, थाई में होगा, पेट में होगा, बहुत ज्यादा मसल्स पेन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब लीवर में रक्त की रुकावट होती है, पेट में गांठ या गोले जैसा बन जाता है। अब जब भी लीवर में ब्लड की रुकावट होती है, ठीक है, रक्त की होती है, तो क्या होता है, पेट में गांठ या गोले जैसा बन जाता है तथा रोगी को एक स्थान पर छुरा भोंकने की तरह दर्द हो। भी लीवर का स्टेग्नेशन होगा, मैं कुछ दिन पहले बताई थी कि ऐसे लग रहा है मेरे कान के पास कोई गोली मार रहा है, और 2 मिनट तक ऐसे मारता है, फिर ऐसे में पकड़ के रहती हूँ, फिर 2 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि लीवर ब्लड स्टेसिस है। ठीक है, और जो दर्द होगा वो बहुत ज्यादा तीखा होगा, एक ही जगह पर ज्यादातर होता है, वो अपना एक पर्टिकुलर स्थान बना लेता है, और एक ही जगह तो ऐसा लगता है कि कोई छुरा भोंक रहा है या बंदूक से मार रहा है, मतलब बहुत तीखा होता है। उस टाइम बिल्कुल लगेगा कि मेरा होश गायब है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है? यह दर्द कभी अपने आप ठीक हो जाता है और फिर अपने आप होने लगता है।
वही बात, ये दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है और अपने आप स्टार्ट भी हो जाता है। ऐसे लीवर प्लस स्टेग्नेशन के कारण होते हैं। और ऐसा अगर होता है तो ब्लड में कहीं, लीवर के ब्लड में कहीं ना कहीं रुकावट है, इसके कारण होता है। अब हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। ऐसे अगर पेशेंट आए हमारे पास, तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, ये जितने भी
एंजाइना पेन में भी ऐसे मतलब कभी कभार सिम्टम्स आता है। तो जब एंजाइना पेन होगा तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पॉइंट्स को लगाएं? बिल्कुल टाइम नहीं होगा। ठीक है, जब हम अटैक आ जाने के बाद अगर 1 घंटे के बाद लगाते हैं पॉइंट, ये तो ये सेलेक्ट करेंगे। मैग्नेट लगाना ही नहीं है। अगर एंजाइना पेन आया, अगर ऐसा खतरनाक पेन आया, तो सबसे पहले बिना हॉस्पिटल ले गए आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल अगर ले गए हैं तो हॉस्पिटल की कंडीशन में यहाँ पे मैग्नेट नहीं लगा सकते। हमें क्या लगाना है, मेथी दाना लगाना है, मेथी कोई दाना। प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैम इतने सारे पॉइंट तो तुरंत याद ही नहीं रहेंगे, तो तत्क्षण में मैम क्या किया जाए? उस टाइम नहीं लगा सकते। मैंने बताया है मैम आवाज नहीं आ रही सिम्टम्स मैम। कि एंजाइना पेन में भी ऐसे होता है, लेकिन ये नॉर्मल डे में अगर ऐसे हो पेशेंट के साथ ऐसे सिम्टम्स आए तो हमें प्रोटोकॉल दे सकते हैं। हम ईसीजी करवाए नहीं, इको करवाए नहीं। अभी इको करवाएंगे तब तो पता चलेगा ना कि ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज है। हम बोलते हैं ना कि उठ के उसके हार्ट में 28, ऐसे भी हार्ट में 80% ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज तो पता चलता है। तो हार्ट में यहाँ पे इतने परसेंट ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज है यानी कि क्या है, रुकावट है। तो क्या है, ब्लड का रुकावट है। तो स्टेसिस अपने भाषा में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, रुकावट, स्टेसिस ब्लड तो का। मैम और ऐसे मैम साइंस की भाषा में ये ब्लॉकेज बोलते पता हैं करने के कि लिए कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी रहता है? देखिए पहले तो आप नॉर्मल ईसीजी करवाइए। ठीक है, ईसीजी करवाइए, उसके बाद इको करवाइए। ठीक है, इको करवाइए, इको प्लास्टिक इको करवाइए, इको में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। तो मैम अगर ये पॉइंट लगाते हैं उनको, तो इससे तो फिर दिक्कत आगे आनी नहीं चाहिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, जैसे बोलिए। मैम ये पता चल रहा है कि ये इनको हम्म ब्लॉकेज की समस्या है, जैसे मान लिया हम्म कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो भी ब्लॉकेज होने हम्म। की संभावनाएं होती हैं, या ब्लड में भी हेस्टेसिस, ये तो वो तो इन लक्षणों के आधार पर पता एक किया जा कारण सकता नहीं होता, एक कारण नहीं, ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे जब लंग्स में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित लक्षण हैं। अब लंग्स में भी ब्लड की रुकावट होती है। अब यहाँ पे अगर रुकावट होती है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या ट्रीटमेंट हम देंगे। इसमें है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे बैगनी वेंस उभर जाना। अब जब भी देखेंगे लंग्स वाले पेशेंट को तो जीभ के नीचे टंग बोलेंगे और फोल्ड करने के लिए टंग पेशेंट फोल्ड करने लेगा, तो जीभ के नीचे आपको बैगनी वेंस दिखाई देंगे। देखना आप नॉर्मली भी वेंस हल्का बैगनी टाइप का ही होता है, लेकिन जब लंग्स में ब्लड की रुकावट होती है तो उस टाइम आपको कुछ ज्यादा दिखाई देगा। मतलब बहुत अच्छे से आप जैसे ही जीभ फोल्ड करेंगे तो दिखाई देगा। उसके बाद है पर्पल टंग एट द लंग्स लोकेशन। लंग्स के लोकेशन में भी आपको पर्पल टंग दिखाई देंगे। ठीक है, और टंग अगर पूरा प्लेन नजर आए तब मैम, कलर ना दिखे और प्लेन नजर आए, मतलब वो जो टेस्ट बड है वो उभरा उभरा तो सबका नजर आता है, और एक पेशेंट का हम देखें कि वो प्लेन हो गया है। है। तो पर्पल अच्छा डॉट डॉट टाइप के हो जाते हैं साइड में या जीभ पर, पूरे जीभ में साइड में भी हो जाते हैं, लंग्स और गाल ब्लैडर की तरफ अब मैं डॉट बता डॉट रही हूँ। पर्पल हो जाता है। तो हो सकता है किसी पेशेंट का बिल्कुल प्लेन जीभ हो। अगर प्लेन जीभ होगा पूरा तो स्वेल जरूर होगा, स्वेल होगा। अगर स्वेल है, स्वेल नहीं है तो टीथ मार्क होंगे, टीथ मार्क नहीं होगा तो, हाँ टीथ मार्क नहीं होगा तो उसका साइज चेंज हुआ होगा। यानी अगर प्लेन होगा तो उसके और किसी न किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा ही होगा।
उसका शेप सही नहीं होगा, स्वेलिंग होगा, कोटिंग होगा, कलर मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा।